संजय मरमर का भव्य चिनाले शानदार स्वरूप में निर्माण हो चुका है। प्रतिष्ठा के खड़गम गूंज रहे हैं। बहुत ही नजीक में प्रतिष्ठा आ रही है। घर में एक शादी का प्रसंग हो, कितना माहौल होता है। पूरे संघ में करीबन 300 जैनों के घर में आज परमात्मा की प्रतिष्ठा का जब प्रसंग आ रहा है, ये तो सिर्फ झांकी है और प्रतिष्ठा बाकी है। ये तो लगता है आज ही प्रतिष्ठा है। जिन परमात्मा महावीर देव की प्रतिष्ठा करने हम चाह रहे हैं, वो परमात्मा का पुण्य कैसा था, वो परमात्मा की साधना कैसे थी, वो परमात्मा ने कितने कितने कष्ट 12.5 साल तक झेले हैं, ये परमात्मा की अपरंपार करुणा कैसी थी, वो सब हमें जानना जरूरी है। कृता पराधेपी जने, जिन्होंने परमात्मा के ऊपर कष्ट की झड़ी बरसाई, उनके प्रति भी परमात्मा को अपार करुणा ही थी। मुझे प्राप्त करके पूरी दुनिया संसार को तिर जाती है और ये मुझे कष्ट देने वाले मुझे ही प्राप्त करके कितने चिकने कर्म बंद करते हैं और दुर्गति के मेहमान बन जाते हैं। कितने दया पात्र है। शाला ते मने हैरान कर्यो छे, मने दुखी करवा मांगे छे, जोई लईश तने। ऐसी भावना कभी परमात्मा ने नहीं जताई। 14 राजलोक के एक एक जीव के प्रति परमात्मा को अपार वात्सल्य भाव था। विश्वस्थानक की होली तो की थी, लेकिन अपार वात्सल्य भाव के कारण परमात्मा ने तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म बांधा था। एक जीव भी परमात्मा की मैत्री और परमात्मा के वात्सल्य का अविषय नहीं था। चाहे परमात्मा को कितने भी हैरान करने वाले क्यों ना हो, मरणांत कष्ट देने वाले क्यों ना हो, परमात्मा ने उनको वात्सल्य का ही दान दिया। परमात्मा महावीर देव की कथनी और जीवनी हम जानते हैं। जीवन भर गौशाला परमात्मा के साथ रहा, परमात्मा के पुण्य का उपयोग करता रहा और परमात्मा को दुख देता रहा। ऐसे तो परमात्मा के जीवन में संगम भी आ गया, जिन्होंने एक रात में भगवान को 20 मरणांत उपसर्ग दिए। परमात्मा के जीवन में कठपुतना जैसी राक्षसी भी आई, जिन्होंने परमात्मा को शीतोपसर्ग किया। परमात्मा के जीवन में गौशाला भी आया, जिन्होंने परमात्मा को तेजोलेशिया छोड़कर जलाने का प्रयास किया। परमात्मा के जीवन में गोवालिया भी आया, जिन्होंने परमात्मा के कान में खिले ठोक कर मरणांत कष्ट दिए। 12.5 साल में 12.5 मिनट की भी परमात्मा को शांति नहीं मिली है। एक और उपसर्ग आगे बढ़ते थे और दूसरी ओर परमात्मा की क्षमता भी आगे बढ़ती थी। ये तुमुल युद्ध था उपसर्ग का और सामने परमात्मा की क्षमता का, क्योंकि परमात्मा समझते थे कर्म का हिसाब चुकते किए बिना मैं कभी केवल ज्ञानी और भगवान बनने वाला नहीं हूँ। कर्म का हिसाब सबको चुकाना पड़ता है। आप भले ही भगवान बनने वाले हो, आपको भले ही केवल ज्ञान मिलने वाला है, केवल ज्ञान पाने वाले हो, लेकिन अगले 27 भव से अज्ञानता से और मूढ़ता से आपने जो कर्म बांधे हैं वो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। क्षमता की साधना परमात्मा तनिक सा भी ओंकार नहीं करते थे। मुझे इतना कष्ट, मैं भगवान बनने वाला हूँ, ताकत नहीं थी, ऐसा नहीं था परमात्मा में। जन्मते ही जिन्होंने मेरू पर्वत को कंपाया था,
जन्मते ही जिनकी सेवा में असंख्य देवता और इंद्र हाजिर होते थे, जन्मते ही मेरू पर्वत के ऊपर जिनका महाभिषेक हुआ था, वो परमात्मा असमर्थ नहीं थे, लेकिन समर्थ होने के बावजूद भी साधना के लक्ष्य से जो कष्ट को झेलते हैं, सहन करते हैं, उसे ही सच्चा साधक कहते हैं। मैं बहुत बार कहता हूँ कि साधना के जीवन में सामना करने वाला कायर है और सहन करने वाला बलवान है, शूरवीर है। यहाँ तो सहन ही करना है। सहन करने वाले की जीत होती है, बुद्धिमत्ता बताने वाले की जीत नहीं होती है, अपनी मनमानी करने वाले की जीत नहीं होती है। यहाँ तो सहन करना पड़ता है, सब कुछ सहन करना पड़ता है, सबका सहन करना पड़ता है, झूठा भी सहन करना पड़ता है। साधना का एक ही सूत्र है, आप सहन करो और आगे बढ़ो। जो सहन करता है उसके आत्मा की शुद्धि होती है और वो केवल ज्ञान बहुत जल्दी पाता है। सामना जो करता है वो बलहीन बन जाता है। साधना के क्षेत्र में आप क्या मानते हो, सामना करना कि सहन करना? थोड़ा जोर से बोलो। आपकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। आपकी दुनिया का सूत्र है, जो एक सुनाए उसको चार सुनाओ, टीट और टेट। जो एक चाटा लगाए उसको चार लगाओ। हम भी किसी से प्रतिष्ठा में देखेंगे इतना जोर शोर आप में है। परमात्मा का बल कोई अलग प्रकार का था। सामना करना वो बल तामसी बल है, आसुरी बल है, और सहन करना उसमें भी बल चाहिए, और वो बल सात्विक बल है। सात्विक आत्मा ही सहन कर सकता है, और आसुरिक शक्ति जिनके पास है वो सामना करेगा। समझना मेरी बात गौर से। जो सहन करता है वो साधक है, जो सामना करता है वो संसारी है। जो सहन करता है आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ता है, और जो सामना करता है आध्यात्मिक क्षेत्र में पीछे रह जाता है। कौन से परमात्मा हमें मिले हैं जिन्होंने एक एक जीव की चिंता की है, और छोटे जीव हो या बड़े, सूक्ष्म हो या बादल। आचारांत सूत्र में परमात्मा महावीर देव की एक छोटी सी कथा आती है। परमात्मा ध्यान मग्न थे। आपने परमात्मा महावीर देव का चरित्र सुना होगा। परमात्मा महावीर देव 12.5 साल की साधना में कभी भी उन्होंने नींद नहीं ली, कभी सुख चैन से बैठे नहीं, कभी पार्टी लगा के बैठे नहीं, कभी सोए नहीं। तपस्या, साधना, मौन, एकांत और ध्यान, ये उनकी साधना का चरम बिंदु था। जहाँ भी जाते थे ध्यान में रहते थे, कायोत्सर्ग मुद्रा में रहते थे, ध्यान में लीन हो जाते थे। कोई अगोचर दुनिया में वो लीन हो जाते थे। बाहर क्या होता है, कौन हैरान करता है, कौन कष्ट देता है, कौन परेशान देता है, परमात्मा के मन में वो नहीं आता था, क्योंकि उनकी दृष्टि, उनकी आत्मा, उनका मन कोई अगोचर ध्यान की दुनिया में लीन था। ध्यानस्थ थे परमात्मा। ध्यान पूरा होने की तैयारी थी। परमात्मा ने पैर उठाए, अब विहार करके कहीं और जाना है। विहारानुविहार, साधु और भगवान कहीं एक जगह ठहरते नहीं, विहरते रहते हैं। साधु तो चलता भला, दाग न लागे कोई, दाग न लगाना हो, साधु चलता रहता है। भगवान ने सोचा इस जगह बहुत समय हो गया, अब मुझे विहार करना है, और ध्यानस्थ मुद्रा को छोड़ के परमात्मा विहार की तैयारी में लगे। एक पैर उठाया और पैर के थोड़ी सी आवाज से, सामने पेड़ था, पेड़ पर पंखी थे। भगवान के चलने की, विहार की थोड़ी सी आवाज, और पेड़ पर से जो 5-25 पंछियाँ वे उड़ने लगे। भगवान की नजर में आया। भगवान ने सोचा मेरे निमित्त से
मेरे चलने से, मेरे आवाज से यदि ये पंछी को तकलीफ होती है, ये ठीक नहीं। ये भगवान है। हमारे निमित्त किसी को भी तनिक से भी तकलीफ ना हो, ये साधना का पहला सूत्र है। दूसरों की सोचो भाई, आवाज आती है, दूसरों को डिस्टर्ब होता है, दूसरों की पहली सोचता है वो सच्चा पूजक और सच्चा साधक है। भगवान ने ये सोचा मुझे तो विहार करना है, लेकिन मेरी ओर से, मेरे मन से, मेरे तन से, मेरे व्यवहार से एक जीव को भी दुख न होना चाहिए। ये परमात्मा का मुख्य साधना सूत्र था। पहले दिन भी मैंने कहा था, वो गाय घास खाती थी, शिकायत की, मालिक आया, ठपका दिया और भगवान वहां से चल बसे। इसको मेरे निमित्त अप्रीति होती है। परमात्मा महावीर देव की हम प्रतिष्ठा करेंगे, हृदय में तब ही प्रतिष्ठा होगी जब परमात्मा महावीर देव के ये साधना सूत्र हम जीवन में अपनाएंगे। परमात्मा ने जो अपनाया है वो हम अपनाए, तब ही हम महावीर के संतान और महावीर के सच्चे साधक आराधक कहे जाएंगे। परमात्मा की साधना का सबसे पहला सूत्र था, मेरे निमित्त किसी को भी अप्रीति न हो, मेरे निमित्त कोई भी आत्मा दुखी न हो। मैं किसी के सुख में कारण बनूं या न बनूं, लेकिन किसी के दुख में तो कारण नहीं बनूं। ये परमात्मा महावीर देव का सबसे श्रेष्ठ साधना सूत्र था। कृता परा देवी जने, 12.5 साल में न जाने कितने कितने लोग ने परमात्मा को कष्ट दिया। परमात्मा के पैर को सगड़ी बनाकर जलाने का, रसोई बनाने का प्रयास किया, फिर भी परमात्मा को कोई हिचक नहीं हुई। भाई तू क्या करता है, मेरा शरीर जल रहा है। परमात्मा ने कभी न तो सामना किया न शिकायत की। सुबह उठते ही हमारी शिकायत चालू हो जाती है, आ बराबर नहीं ने, ते बराबर नहीं। मैं तो इनको कहता हूँ, इनकी परीक्षा करनी है, एक बार चाय में नमक डाल के देखो क्या होता है। आपकी कसौटी हो जाती है। कितने परमात्मा महावीर देव को आप मानते हो? भगवान जहाँ भी जाते थे, जो भी मिलता था, जैसा भी मिलता था, जितना भी मिलता था, कोई बिना शिकायत वो वापर लेते थे। न तो कोई शरीर की शिकायत थी, न तो कोई मन की शिकायत थी। आज हमारा परिभ्रमण अनंत काल से चालू है। हमने भगवान की भक्ति भी की है, हमने साधना भी की है, बहुत सारी साधना की, हमने संयम भी पाला है, फिर भी आज हम यहाँ बैठे हैं। क्यों भाई? लड़का पढ़ता नहीं था, पिता परेशान थे, जन्म पत्रिका लेकर ज्योतिष को बताने गए। जोशी ने कुंडली खोली, जन्म पत्रिका खोली। भाई जन्म पत्रिका धोकर देखो, ये मेरे बेटे की। जोशी ने कहा क्या देखना है आपको? पिताजी ने कहा कि भाई इसके ये जन्म पत्रिका में, बेटे की जन्म पत्रिका में पढ़ने का योग कैसा है, ज्ञान योग कैसा है। पंडित जी ने पत्रिका खोली, ओहो हो, इसमें तो शानदार बहुत बढ़िया पढ़ने का योग है, ज्ञान योग पराकाष्ठा का है, बहुत ये आपका लड़का बहुत 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 पढ़ता है। उसने कहा पंडित जी आपकी बात तो सही है, 7वीं कक्षा में ये 7वां साल है, पढ़ने का योग तो बहुत जोरदार है। अब पत्रिका देखकर आप कहिए कि पास होने का योग कब है? पढ़ने का योग तो कितना भी हो, पास होने का योग कैसा है? अनंत काल से हम साधना भी करते हैं, बहुत सारी साधना की, एक बार नहीं, अनंत काल से अनंत बार साधना की। योगा भी बहुत लिया, संयम की साधना भी बहुत की, लेकिन आज तक हम पास नहीं हुए। परमात्मा को हम विनती करेंगे, भगवान हमने साधना तो बहुत की, आज तक फिर भी हमारा भव भ्रमण चालू है। आप हमें बताइए हमारा ये भव भ्रमण का अंत कब होगा, हम पास कब होंगे, हमारी भक्ति सच्चे मन की कब होगी, हम साधना में खरा उतरेंगे कब? ये परमात्मा को हमें कहना है।
कितना भी पढ़ो लेकिन पास नहीं होते हो तो मेहनत की कोई कीमत नहीं। साधना कितनी भी करो लेकिन आध्यात्मिक उत्थान जब तक नहीं होता है तब तक वो साधना की भी कोई कीमत नहीं। बाहरी साधना हम देखते हैं, भीतरी साधना हम देखते नहीं है। उपवास कर लेंगे, एमफिल कर लेंगे, साधना कर लेंगे, बड़ी बड़ी ओलिया भी कर लेंगे, स्नात्रा पढ़ा लेंगे, पूजा पढ़ा लेंगे, लेकिन जो भीतरी साधना है, जीवों के प्रति करुणा, सहन करना, उदारता रखनी, दया भाव रखना, किसी को तकलीफ न देनी, किसी को हैरान न करना, किसी के रुपये न दबाने, आपके लिए बहुत कठिन साधना है। रुपया देखकर आपको गुदगुदी हो जाती है। अभी एक किस्सा मेरे पास आया था। हमारे एक परिचित भाई ने कहा, महाराज साहब ये बंगला बेचकर ये बंगला लेना था, 20 लाख रुपये बाना खत दिए, ये बंगला में थोड़ी गड़बड़ी हुई, हम बेच नहीं पाए। उसको बोला कि भाई अभी हम बंगला बेच नहीं पाते हैं तो बाना है वो वापस दे दो, उसने नहीं दिया। आज 2 साल हो गए, 20 लाख दबाकर बैठा है और आगे बढ़कर उसके घर में वर्षी तप चल रहा है। आगे बढ़कर वर्षी तप की साधना में लाखों रुपए की बोली बोल रहे हैं। दूसरे के रुपये दबाकर धर्म करना ये कोई धर्म नहीं है, समझ लो बहुत आसानी से। दूसरे को प्रसन्न रख के और न्याय नीति और प्रामाणिकता के रुपये से जो आप धर्म करोगे उसका ज्यादातर फल मिलने वाला है। ये प्रामाणिकता, न्याय, नीति, औदार्य, समझदारी, संयम, साधना, ये जो भीतरी साधना है उसमें हमें आगे बढ़ना है। मेरे राग द्वेष कैसे कटे, मेरे कसाई कैसे कम हो जाए, मेरे आत्मा में निर्मलता कैसे बनी रहे, मैं शुद्ध कैसे बनूं, मेरे दोष कटने चाहे, मेरे जीवन में पाप प्रवृत्तियां कैसे घटे, ये बात आएगी तो समझना कि परमात्मा की भक्ति आपको फलीभूत हो रही है। ये परमात्मा को हम बिठा रहे हैं हमारे आत्मा की दोषों की शुद्धि के लिए, हमारे पापों की कमी के लिए। कितने पाप विचारों से भरे हैं, कितनी पाप प्रवृत्तियां से हम भरे हैं। एक और धर्म करते हैं और दूसरी छोर हमारा जीवन देखे, हमारा ताकड़ धीना आपने જોઈએ, हम बिलीव नहीं कर पाते। कभी कभार हमको बात सुनने में आती है, ये जैन और ये प्रवृत्तियां अनबिलीवेबल होती है, लेकिन अभी जमाना आगे बढ़ रहा है। हम तो आपको तात्विक धर्म समझा रहे हैं। पुण्य कम होगा तो चलेगा, धर्म कम होगा तो चलेगा, साधना कम होगी तो चलेगी, लेकिन पाप से आप निवृत्त हो जाओ, दोषों से आप निवृत्त हो जाओ, राग द्वेष से मुक्त होने का प्रयास करो, तो ही आपकी जो धर्म साधना है वो फलीभूत होगी। वरना गुजराती में हमें कहेवत है, आंधળી દળે અને કૂતરી ચાટે। अंधी गलती है, आंधળી दड़े અને કૂતરી अंधी है। मजिया है, आंधળી है, वो अनाज को समझा धान्य को पीसती है और वहाँ कुत्ता आकर सब चाट जाती। उसको लगता है कि मैंने बहुत धान्य पीसा, सब हाथ में, लेकिन देखने जाए तो हाथ में कुछ नहीं। एक और साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, बोलियां बोलेंगे और दूसरी ओर हमारा जीवन पापों से, दोषों से, दुर्गुणों से, दूषणों से भरा हुआ होगा, तो ये धर्म साधना, धर्म प्रवृत्ति हमें कितना फल देगी, बहुत बड़ा प्रश्नार्थ है। आज हम ये परमात्मा महावीर देव का जो मंदिर बन रहा है, जिनालय बन रहा है, उसमें प्रतिष्ठा करने का मुहूर्त बहुत शानदार मुहूर्त है और आपको भी बहुत थनगनाट है। जल्दी परमात्मा गादी नशीन हो, जल्दी परमात्मा की प्रतिष्ठा हो, जल्द से जल्द हम परमात्मा की भक्ति करके पुण्य का बढ़ावा करें और पापों और दोषों का ह्रास करें, ऐसी भावना से हमें प्रतिष्ठा करनी है। काउंट डाउन चालू हो गया है। आज तक तो मंदिर बन रहा था, आप देख रहे थे। कहाँ दिन चले जाएंगे, कहाँ प्रतिष्ठा आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा।
आपका उल्लास आज देखते हुए मेरा भी मन अति प्रसन्न हो रहा है। हमारे गुरुजी हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराजा, जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन से, जिनकी प्रेरणा से और जिनकी निश्रा में, जिनकी हाजिरी में, प्रत्यक्ष हाजिरी में जिनालय का खातमुहूर्त और शिलान्यास हुआ था, आप सब जानते हो। हमारे गुरुजी थे इसलिए नहीं, लेकिन 40 साल से हम उनके साथ रहे। इतना ही हम आपको कहेंगे कि ये धरती के जीते जागते भगवान थे वो। कोई राग द्वेष हमने आज तक नहीं देखा, मानोगे नहीं। 40 साल में 40 सेकंड का भी क्रोध उनके समझा जीवन में हमने नहीं देखा। किसी को डांटते हुए नहीं देखा, कोई अपशब्द बोलते हुए नहीं देखा, और 24 घंटा उनका जाप, उनकी भक्ति, उनकी साधना में तन्मयता से लीन रहते हुए परमात्मा की भक्ति में 3 घंटे तक। चैत्यवंदन आता है ना, आगे मैं बोल दूंगा। नमोस्तुनम बोलते हो, नमोस्तुनम बोलते वक्त आपको कितना टाइम लगता है? ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। हमारे गुरु जी को परमात्मा के सामने नमोस्तुनम बोलते बोलते, ओनली नमोस्तुनम बोलते बोलते 2 घंटे लगते। ऐसे परमात्मा के भक्त थे, ऐसे परमात्मा के भक्त के हाथ, जिनकी नींव, जिनका खातमुहूर्त, जिनका शिलान्यास हुआ है, तो अभी आप देख ही रहे हो। मंदिर तो तैयार हुआ है, प्रतिष्ठा भी नहीं हुई है। जब आप रहने आए थे तब आपकी रौनक क्या थी, और आज लाल 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 हो गया। किराए पर आए थे, अपना खुद का पेड़ भी आपने ले लिया और सब सुखी संपन्न। कई लोग ने आकर मुझे कहा, महाराज साहब ये महावीर स्वामी भगवान टेम्पररी विराजमान की है, उनका भी प्रभाव हमने अनुभवा है, हमने अनुभूति की है। 2 साल पहले हम कहाँ थे और आज कहाँ है। परमात्मा की भक्ति से सर्वतोव्यापी आबादी होती है। आदमी तरक्की करता है, दोस्तों का राश होता है, गुणों की खिलावट होती है, और मन प्रसन्नता में थी पूज्य माने। परमात्मा की पूजा करते करते मन भी खुशहाल रहता है, जीवन में शांति बढ़ती है। आज आदमी के पास सब कुछ है, 2 चीज मैंने मार्क किए, 2 चीज आदमी के जीवन में नहीं है। आपके पास करोड़ों का फ्लैट होगा, महिला तो होगी, मोटर गाड़ी, बंगले हो गए, लेकिन सबके पास 2 चीज की कमी है। एक जीवन में शांति की कमी है, और एक परिवार में प्रेम की कमी है। शांति और प्रेम होना बहुत जरूरी है। पैसे कितने भी कमा लो, घर में शांति और प्रेम नहीं होगा तो आपके पैसे कोई काम के नहीं। और शांति और पैसे, पैसा तो पुण्य से भी मिल जाएगा, पैसा तो इधर उधर करने से भी मिल जाएगा, लेकिन शांति और प्रेम आप चाहते हो तो परमात्मा की भक्ति से ही ये शांति और प्रेम आपको मिलने वाला है। आज 2 काम हमको करने हैं, एक तो प्रतिष्ठा प्रदान का मुहूर्त देना है, और दूसरी कल जो रात को मीटिंग में बात हुई कि संघ की स्थापना करनी है। एक बात आप समझ लो, परमात्मा महावीर देव सबके है, गुरु गौतम स्वामी भी सबके है, सभी तीर्थंकर सबके है, सभी देव देवी हमारे इष्ट देव भी है, इष्टायक देव है, और सब हमें हमारी साधना में सहायक बन सकते हैं। सबको हमें प्रार्थना करनी है कि हमें साधना करने की आप शक्ति दो। ये परमात्मा को हम प्रार्थना करते। लेकिन 2 दिन से जो मीटिंग हुई उसमें भी मैंने मेरी भावना रखी थी कि यहाँ कहाँ कहाँ से लोग रहने आए हैं। कोई मारवाड़ से आए, कोई मेवाड़ से आए, कोई कलकत्ता से आए, कोई साउथ से आए। ये बात कोई संप्रदाय के, सभी संप्रदाय के लोग यहाँ रहने आए हैं। कोई 22 संप्रदाय के है, कोई 13पंथी है, कोई 3 है, कोई 4 है, श्वेतांबर है, फलाना ढिकना, सब कोई यहाँ आए। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था, ये सब भेदभाव हमें भूलना है,
हम जैन है, हम महावीर की संतान है, हमें साधना करनी है, पुण्य बढ़ाना है, कर्म खपाने हैं, बाकी सब भेदभाव भूलने हैं। फिर भी यहाँ रहने वालों की लोगों की भावना को देखकर 2 मीटिंग में जितना भी सेटलमेंट सबको प्रसन्न रखकर साथ में रखकर होना चाहिए था वो हुआ है। कल रात को मीटिंग के बाद कई भाग्यशाली मेरे पास आए थे। उनकी एक भावना थी कि आप जो नाम रख रहे हैं वो संघ का, उसमें मूर्ति पूजक शब्द न हो तो अच्छा है, ऐसी हमारी भावना है। एक बात समझ लो, ये मूर्ति पूजक मानने के मंदिर है, मूर्तियाँ है, ये व्यवस्था करनी है, वहीवट करने हैं। मैंने उनको कहा कि ये कोई सेक्ट और संप्रदाय के हिसाब से मूर्ति पूजक शब्द नहीं लगा है। उन्होंने कहा गिरधर नगर में भी नहीं है, ये नहीं है। लेकिन मैंने जब तलाश की, गिरधर नगर में भी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागत संघ है, जय प्रेम में भी है, सब जगह मूर्ति पूजक है। और एक ये बंटवारा करने का नहीं, आप दूसरे संप्रदाय के हो उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ दूर करने के लिए या तो आपका यहाँ कोई अधिकार नहीं है। कल ही मैंने कहा था कोई भी ट्रस्टी बन सकता है, कोई भी संप्रदाय का भी ट्रस्टी बन सकता है, ऐसा नहीं है हमारे मन में। और ये समझा आयोजकों के मन में कोई भी भेदभाव नहीं है। ऐसी रात को मीटिंग के छोड़ने के बाद 1 घंटा मीटिंग हुई थी, फिर भी मैंने देखा कि उनकी भावना ऐसी है कि ना हो तो अच्छा है। तो आज शास्त्र दृष्टि से यहाँ जो भी देखो, आप समझो व्यवहार से बच्चों को ले लो, बच्चों को थोड़ा संभाले, अपनी अपनी माताएं, बच्चों की माताएं बच्चों को संभाले, आवाज ना करे, शांति बनाए रखें। परमात्मा के समय में भी, परमात्मा के समय में भी 363 पाखंडी थे। कितने थे? 363। और पाखंडी का मतलब है अलग अलग मत वाले। परमात्मा साक्षात होने के बावजूद भी ये कलिकाल का प्रभाव है कि मत मतांतर रहता ही है। परमात्मा चाहे हाजिर भी हो तो मत मतांतर होना, संप्रदाय होना ये कोई अजूबा नहीं है। सब अपने अपने रीत से जिए, शांति से जिए, प्रेम से जिए। ये दूसरे सब अपनी अपनी व्यवस्था अपनी रीत से करते हैं। समझो मेरी बात, कहने का मतलब ये मंदिर और ये मूर्ति सब अपनी अपनी शास्त्र के मुताबिक उनकी व्यवस्था और वहीवट होनी जरूरी है। मैंने उनको समझाया, फिर भी उनकी भावना ये न हो तो अच्छा। और मेरी एक भावना है, परमात्मा की आज्ञा से ये वहीवट आज और सदैव हो, फिर भी इनकी भावना को ठेस न पहुँचे वो भी मुझे ध्यान में रखना है। तो इनकी भावना को ध्यान में रखते हुए मैं ये लाइन में से मूर्ति पूजक शब्द हटा देता हूँ। मूर्ति पूजक शब्द हम नहीं रखेंगे। आप खुश रहो भाई। बोलो श्री जी महावीर स्वामी भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से श्री संघ की स्थापना होने जा रही है और श्री संघ का नामकरण, श्री संघ का नामकरण। ढोल नगारे वाले सावधान, ढोल नगर वाले सावधान, ढोल नगारे वाले सावधान। जब यहाँ से इशारा किया जाएगा श्री संघ की स्थापना होगी और स्थापना के साथ में सभी सदस्यों को नाचना है, झूमना है, गाना है और ढोल नगारे के साथ अपनी खुशी व्यक्त करनी है कि आज जय मंगल परिवार एक श्री संघ के रूप में उभरने आया है। तो सभी महानुभाव तैयार हो जाए। सभी यानी कि सभी महानुभाव जो भी यहाँ उपस्थित है, ढोल नगारे वाले सावधान, गुरुदेव प्रकाश रहे हैं। पधारिए। एक मिनट पीछे वाले को नहीं दिखेगा, सब पिला के
सभी महानुभाव अपना स्थान ग्रहण करें। अब सबसे पहले श्री संघ की स्थापना के लिए परिवार की तरफ से गुरुदेव को विनंती होगी। गुरुदेव के मुखारविंद से श्री संघ के नामकरण की उद्घोषणा होगी। तत्पश्चात नूतन जिनालय की प्रतिष्ठा अंजन शलाका के लिए गुरुदेव को मुहूर्त प्रदान की विनंती होगी और उसके बाद गुरुदेव अपने मुखारविंद से मंगल उत्कृष्ट मुहूर्त प्रदान करेंगे। तब तक हमें यहाँ से शांति बनाए रखनी है और सभी में हमें सहभागी होना है। बोलो चरम किताब की महावीर स्वामी भगवान की जय। आज 1 मिनट, मुझे एक खुलासा करना है। बहुत महत्व का खुलासा करना है। मैंने जो कहा, हमारा बहुत बड़ा योगदान है कि मूर्ति पूजक शब्द हमने यहाँ से निकाला है। कल रात को जो चर्चा हुई उसमें एक मुद्दा एक भी था कि अगर मूर्ति पूजक शब्द रहेगा तो भविष्य में अलग अलग संघ हो जाएंगे। 22 संप्रदाय के अलग हो जाएंगे, 13 पंथी का संघ अलग होगा, दिगंबर का संघ अलग होगा, 3 कोई का संघ अलग हो जाएगा। ऐसी एक चर्चा थी। चर्चा समझो, कुछ भी समझो। तो इसके कारण हमने ये कहा ऐसा नहीं करा है, लेकिन हमको सबको प्रसन्न रखकर, साथ में रखकर करना चाहता है। तो हमने जब इतना बलिदान आयोजक परिवार ने, ट्रस्ट मंडल ने, हमने सब दिया है, तो भविष्य में आप याद रखना, ये संघ अभी जय मंगल जैन संघ ही रहेगा। कल उठकर कोई 22 संप्रदाय वाले, कोई दूसरे, तीसरे, चौथे, कभी भी कोई भी अलग संघ यहाँ बना नहीं पाएंगे। बोलो चरम चिताधिपति महावीर स्वामी भगवान की जय। आचार्य भगवान कल्याण बोधी सूर्यश्वर जी महाराज साहेब, आचार्य भगवान अपराजित विजय जी महाराज साहेब, सूर्य जी महाराज साहेब, साधु भगवान, साध्वी जी भगवान और जय मंगल परिवार के सभ्य, आज ये माहौल देखा उत्साह का, मैं दंग रह गया कि ये तो एक झांकी है, प्रतिष्ठा अभी बाकी है और जो आपका उत्साह है ये इतना अपना बढ़ा रहे। अब अपने साहिब जी से विनती करते हैं, साहिब जी ये हमारे 288 घरों का संघ है, कितने फ्लैट है और मेरे ख्याल से राजस्थान के और कहीं के भी 70 गांव से ज्यादा के मेंबर हैं। इधर मारवाड़ में जाओ तो एक गांव में एक ही गांव के गए गए, ये 70 गांव का परिवार है, इतना जोरदार परिवार है और मंदिर साहिब तैयार होने की तैयारी में है। आप संघ का नाम और प्रतिष्ठा का जल्दी से जल्दी हमें मुहूर्त अर्पण करिए और हमारी आपका इतना आशीर्वाद बना रहे कि हमारी प्रतिष्ठा खूब जाओ जलाली से होए। सब जने 7 नौकार गिना। 7 नौकार। रेसिडेंसी में निवासी 288 घर का और आसपास के जो भी यहाँ शरीक होने वाले उन सब का एक संघ निर्माण होने जा रहा है। परमात्मा महावीर देव की निश्रा में यह संघ का नाम जय मंगल परिवार के नाम से ही जय मंगल, जिससे आप लोगों की एकता, प्रेम, सम और लगाव बढ़ता रहे, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी ओर से भगवान की आज्ञा के हिसाब से वहीवट भी होता रहे, कोई किसी को कोई तकलीफ ऐतराज न हो, वेर विरोध न हो, वाद विवाद न हो, ऐसी इसलिए श्री जैन श्वेता और जय मंगल श्वेतांबर श्री जय मंगल
श्री जयमंगल जैन श्वेतांबर तपागत संघ के नाम की घोषणा हो रही है। बोलो श्री महावीर स्वामी भगवान की। आज वगड़ा वरुड़ा शरणायु ने ढोल, आज वगड़ा वरुड़ा शरणायु ने ढोल, हे शरणायु ने ढोल नगारा शरणायु ने ढोल, हे शरणायु ने ढोल नगारा शरणायु ने ढोल, आज वगड़ा वरुड़ा शरणायु ने ढोल, आज वगड़ा वरुड़ा शरणायु ने ढोल। एक मिनट शांति थी शांति बनाए रखे, गुरुदेव प्रकाश रहे हैं। शांति बनाए रखे, गुरुदेव प्रकाश रहे हैं। शांति बनाए रखे।